आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की बुक इट्स हैपन से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है एक कहानी है एक राजकुमारी की और एक किंग है सियाम देश के। जो सियाम के जो राजा है उनके डॉटर्स जो है प्रिंसेस होती है, 9 डॉटर्स होती है यानी 9 बेटियां होती है उनके। और किंग और क्वीन जो है उनके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो अपनी बेटियों के नाम जो है वो किस प्रकार से याद रखें। तो किंग और क्वीन जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि उनके बेटियों के नाम जो है ईयर के जो मंथ्स होते हैं उनके ऊपर रखे जाएंगे। तो वो अपने बेटियों के नाम एक एक साल के ईयर के मंथ्स के ऊपर नाम रखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस प्रकार से वो अपनी बेटियों के नाम रख लेते हैं। तो सबसे छोटी जो बेटी होती है यानी 9वीं बेटी जो होती है 9th नंबर पर, तो उसका नाम रखा जाता है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि राजा जो है वो उनकी हैबिट है कि वो अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट देने की बजाय गिफ्ट लेने की बजाय गिफ्ट दिया करते थे। तो एक बर्थडे के ऊपर किंग जो है उनके पास में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटियों को कुछ पैरट्स देते हैं, तोते देते हैं यानी कि। और वो बेटे अपनी बेटियों को दिए जाते हैं गोल्डन जो केज है उसके साथ में सोने का पिंजरा दिया जाता है। और सभी बेटियां उनको पिंजरे में रखती है, लेकिन सबसे छोटे वाली बेटी जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है उनका तोता जो है वो किसी कारण से मर जाता है। और इस बात से प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत दुखी हो जाती है और तभी उनके इस दुख के अंदर उनका सहारा बन के आता है एक छोटा सा बर्ड। और वो बर्ड जो है वो गाता है बहुत ही सुंदर सुंदर गाने। आसपास के जो किंग के जो जो क्षेत्र है आसपास का, राजा का देश का, तो उसके अंदर वो अलग अलग चीज़ें जैसे स्ट्रीम्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, या जो लेक्स होती है उनके बारे में वो अच्छे अच्छे गीत गाता है। और इसके बजाय जो उसकी बहनें होती है उनके पास में जो तोते होते हैं वो जो है गॉड सेव द किंग और प्रीटी पोली नाम से एक पोइम है, प्रीटी पोली नाम से एक, वो गाते हैं और 7 लैंग्वेज के अंदर गा पाते हैं। यानी वो दोनों 8 बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो केवल इतना ही बोल पाते हैं, जबकि वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो पक्षी है वो ये बहुत कुछ बोलता है। तो इस बात से जो 8 बहनें हैं उनकी सिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और वो आठों इकट्ठी होकर के आती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास और वो कहती है कि तुम्हारा ये पक्षी जो है अचानक ही एक दिन चला जाएगा, तुम इसको क्या कर दो, पिंजरे में बंद कर दो। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो इसको उनकी बातों में आ जाती है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस पक्षी को बंद कर देती है पिंजरे के अंदर। और पक्षी जो है अपने आप को बिल्कुल ही वीरान महसूस करता है एकदम से पिंजरे के अंदर फंसा हुआ, और वो गीत गाने से मना कर देता है और बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अचानक ही एक दिन जो है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है उसको फ्री कर देती है और वो पक्षी फिर से गाने लग जाता है। तो इस प्रकार से कहानी है कि हमें पक्षियों जो है उनके प्रति दया दिखानी चाहिए, दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और जो है उनके प्रति दया दिखानी चाहिए हमारे को, उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। और चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं हम। प्रिंसेस सेप्टेम्बर नाम से जो कहानी है, कहानी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें लिखा है प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है लाइक ईच ऑफ हर नंबरस सिस्टर्स रिसीव द गिफ्ट ऑफ पैरेट इन ए गोल्डन केस ऑन हर फादर्स बर्थडे। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है लाइक ईच, ईच मतलब प्रत्येक, अपनी प्रत्येक जो बहनें हैं उसकी, उन बहनों के साथ में ही उसको भी क्या मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है। नंबरस मतलब होता है असंख्य, कई, क्योंकि 8-9 बहनें होती है वो। और वो रिसीव करती है गिफ्ट जो है पैरेट के रूप में गोल्डन केज के साथ में, सोने का पिंजरा मैंने बताया आपको दिया जाता है राजा के द्वारा अपने बर्थडे पर। द पैरेट जो है वो तोता जो है वो डाइज मर जाता है, डाइज मतलब मरता है, मर जाता है। एंड बाय चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स टू इट्स प्लेस। और एक सिंगिंग बर्ड जो है वो आ जाता है राजकुमारी के पास में और कहता है कि राजकुमारी आप उस तोते के बदले में क्या मुझे रखना पसंद करोगे। तो प्रिंसेस जो है वो बहुत खुश होती है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a case. प्रिंसेस जो है वो shows off मतलब दिखाती है अपना जो पेट मतलब पालतू जानवर जो है, ये पक्षी जो है वो दिखाती है अपनी सिस्टर्स को ले जा करके। और सिस्टर जो है उसको एडवाइस करती है कि उसको क्या कर दिया जाए, केज के अंदर डाल दिया जाए, नहीं तो ये एक दिन उड़ जाएगा। और ये उल्टी सलाह जो है उसकी बहनें उसको दे देती है।
अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, अपने करते हैं कहानी को। जो किंग और क्वीन जो है श्याम के जो राजा और रानी हैं, उनके डॉटर्स है बहुत सारी। एंड क्वीन और जो है वो सैड कहती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है इस चीज़ के अंदर कि हैव रिमेंबर होता है याद रखना, सो मैनी नेम्स, कि इतने 9 बेटियां हैं हमारे, उनके नाम याद रखने में हमारे को दिक्कत होती है। तो रानी जो है वो राजा के सामने ऐसी बात रखती है। वन डे किंग डिसाइडेड, राजा डिसाइड करता है, डिसाइड मतलब निश्चय कर लेना, डिसाइड मीन्स निश्चय कर लेना। राजा निश्चय करता है कि उन्हें क्या बुलाएगा, जनवरी फरवरी मार्च इस नाम से, यानी महीने के, दो ऑफ कोर्स इन द सीमीज, श्यामीज मतलब श्यामी भाषा के अंदर श्यामीज, श्याम देश है, श्यामीज जो है वो वहाँ की लैंग्वेज है। श्यामीज के अंदर महीनों के ऊपर उनके नाम रखा जाता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च होते हैं। टिल ही कैम टू द यंगेस्ट, जब तक वो छोटे वाले बच्चे के नाम के रखने के लिए आते हैं तो उसे क्या बुलाया जाता है, सितंबर, क्योंकि वो 9वें नंबर पे होती है। द किंग ऑफ द सियाम हैज ए पिकुलर हैबिट, और यहाँ की श्याम देश के जो राजा है उनकी क्या है, पिकुलर मतलब होता है विशेष, उनकी एक विशेष हैबिट है। हैबिट मीन्स आदत, कि इंस्टीड होता है की बजाय, इंस्टीड मीन्स की बजाय, रिसीविंग गिफ्ट की गिफ्ट रिसीव करने की बजाय, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, बर्थडे के ऊपर ही गेव देम वो देता था। राजा जो है बर्थडे पर गिफ्ट लेने के बजाय दिया करता था। वन ईयर ऑफ हिज बर्थडे, एक दिन एक साल जब उनका बर्थडे आया, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी मतलब ब्यूटीफुल, उनके पास कुछ और नहीं था ऐसा ब्यूटीफुल सुंदर जो है, तो ही गेव ईच ऑफ द डॉटर ए ग्रीन पैरेट, वो अपनी प्रत्येक बच्ची को एक पैरेट देते हैं राजकुमारी को गोल्डन केज के साथ में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ, और राजकुमारियां जो है वो बहुत प्राउड फील करती है अपने पेरेंट्स के बारे में। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे टीचिंग देम, स्पेंट मीन्स बिताना, वो बिताती है 1 घंटा अपने इन पेरेंट्स को टीचिंग करने में, और टॉक मतलब बात करना। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से गुड गॉड सेव द किंग, और इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो तोते होते हैं, 9 तोते जो होते हैं वो सीख लेते हैं गॉड सेव द किंग। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली, प्रीटी पोली मीन्स ये प्रकार की पोइम है, एक गीत है छोटा, प्रीटी पोली। तो ये प्रीटी पोली गीत गाते हैं और गॉड सेव द किंग ये बातें कहना सीख लेते हैं। नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल मीन्स होता है ईस्ट, पूर्वी देशों में बोली जाने वाली भाषाएं, ओरिएंटल, दूरी राष्ट्र जो है वहाँ पर जो ओरिएंटल देशों के अंदर बोली जाती है वो भाषाओं के अंदर, 7 भाषाओं के अंदर इस प्रकार से गीत गाना सीख लेते हैं। तो यहाँ राजा को दिखाया गया, राजा अपनी सब बेटियों को जो है वो एक एक तोता जो है वो गिफ्ट में दे रहे हैं, और जो प्रिंसेस सितंबर है उनको भी एक तोता जो वो दिया जाता है। बट वन डे जो एक दिन क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर जो है वेंट टू से गुड मॉर्निंग, जब प्रिंसेस सितंबर अपने तोते के पास में जाती है उठ करके, तो वो पाती है कि हर पेरेंट्स सी फाउंड इट लेइंग डेड, लेइंग मीन्स पड़ा हुआ, उसने पाया कि उसका तोता जो है पड़ा हुआ है, डेड मतलब मरा हुआ, मृत, कि उसका तोता जो है मरा हुआ पड़ा है, लेइंग डेड जो है पड़ा है बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केस, बॉटम मतलब पेंदा, जो पेंदा है बॉटम है केज का, तो उस बॉटम के ऊपर वो पड़ा होता है। शी बस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, बस्ट मतलब फूट फूट के रोना, फ्लड फ्लड होती है बाढ़, आंखों की बाढ़ आ जाती है राजकुमारी की आंखों के अंदर। एंड नथिंग दैट्स हर मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर सॉरी, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर मतलब जो सेविकाएं, नौकरियां, नौकरानी जो दासियां रखी हुई है राजकुमारी के लिए, उनको मेड्स ऑफ ऑनर बोला गया है। और राजकुमारी इतनी रोती है कि मेड्स ऑफ ऑनर जो है कुड से कंफर्टेड है, कंफर्टेड मतलब है आराम, आराम देना यानी शांत कराना। तो सारी जो रानी की नौकरानियां हैं वो मिल करके राजकुमारी को चुप नहीं करवा पाती, राजकुमारी को इतना दुख होता है, शी क्राइड सो मच, वो इतना रोती है, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोविंग, नॉट नोविंग मतलब नहीं जानती थी, तो मेड्स ऑफ ऑनर जो उनको समझ नहीं आता है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, टोल्ड द क्वीन, वो जाकर के रानी को बता देती है। एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, द चाइल्ड हैज बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफर। तो रानी जो है इस बात से गुस्सा हो जाती है कि ये तो एक प्रकार की नॉनसेंस है, नॉनसेंस मतलब बिना दिमाग वाली बात, मूर्खता वाली बात, कि ये तो कितनी मूर्खताओं की बात है, बच्चों की तरह वो रो रही है, इससे अच्छा होगा कि आज उसको क्या है बिना सुपर के, सुपर होता है रात्रिकालीन अंतिम भोजन, जो नाइट में खाने से सोने से पहले अपने खाना खाते हैं, सुपर।
तो क्या आज उसको जो आज रात का भोजन जो है वो रानी नाराज हो जाती है और कहती है इसको आज रात का खाना नहीं दिया जाएगा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू, और द मेड्स ऑफ ऑनर जो है वांटेड टू गो टू ए पार्टी। अब नौकरानियों को एक पार्टी के अंदर जाना होता है, सो दे पुट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, और वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी ही सुला देती है, बेड पर डाल देती है क्विकली, तेजी से, एज दे कुड, एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और छोड़ जाती है उनको। हर सेल्फ मतलब उसके आपके ऊपर, खुद के ऊपर ही डाल देते हैं कि आप पड़े रहो यहाँ पर। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो अपनी बेड पर पड़ी होती है, क्राइंग, रोते हुए, स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, अब इसकी बजाय जो है, रेदर मीन्स की बजाय, हंग्री, और भूख लगने की बजाय जो है, क्वीन जो प्रिंसेस है, सॉरी, वो क्या करती है, सोच रही होती है अपने उस पेट के बारे में, पैरट के बारे में। सी सा ए लिटिल बर्ड, अब उसने देखा कि एक पक्षी जो है, छोटा पक्षी जो है, हॉपिंग करता है। हॉप मीन्स फुदकना, फुदकते हुए आता है उसके कमरे के अंदर। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो अपने आंसू जो है इनको, वाइप मीन्स होता है पोंछ लेती है, टीयर्स मीन्स आंसू, अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और सेटअप बैठ जाती है। अब राजकुमारी जैसे ही उस पक्षी को देखती है, एक नया ही पक्षी आ जाता है उसके कमरे के अंदर, और राजकुमारी अचानक ही पक्षी को देख के खुश होती है और वो बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake। अब छोटा पक्षी जो आता है वो बिगिन, बिगिन मीन्स स्टार्टेड, शुरू कर देता है, सिंग गाना, sang ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गीत गाता है, अबाउट द लेक, लेक मीन्स झील, लेक, जो लेक है किंग्स गार्डन के अंदर, राजा के बगीचे के अंदर, एंड विलो ट्रीज, और जो विलो के पेड़ लगे हुए हैं, जो विलो के पेड़ है वहाँ पर, दैट लुक्ड एट द देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड ऑन द आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो गीत गाता है स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल मीन्स रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी, जिसके अंदर गोल्ड फिश, सुनहरे रंग की जो मछलियाँ होती है, गोल्ड फिश होती है, वो जो ग्लेडेड करती है, तैरती है, एंड इन ब्रांचेस के अंदर, जो पेड़, जो जो झील के अंदर जो पानी के वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों के अंदर से ये मछलियाँ जो है वो इधर उधर खिसकती है, उनके बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में वो गीत गाता है। ये सारे जो है उनके, जो लिटिल बर्ड है उसके सॉन्ग के अंदर रिफ्लेक्टेड होते हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब प्रतिबिंबित होना। व्हेन ही हैड फिनिश, जब वो अपना गीत पूरा कर लेता है, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, अब प्रिंसेस जो है वो क्राइंग करना बंद कर देती है, रोना बंद कर देती है, एंड मोर एंड क्वाइट फॉरगेट, और वो भूल जाती है दैट शी हैड नो सुपर, और यहाँ तक कि उसको इतना भी याद नहीं रहता कि आज उसको अपना सुपर जो है, सुपर मतलब अंतिम भोजन जो है रात्रि का, वो नहीं मिला था। दैट वाज वेरी नाइस सॉन्ग शी सैड, और वो बहुत खुश होती है, उस पक्षी को कहती है कि ये तो बहुत ही सुंदर गीत था, और ऐसा कह कर के राजकुमारी जो है उस बर्ड की प्रशंसा करती है। अब क्या है, द लिटिल बर्ड गेव हर ए बॉ, छोटा पक्षी एक बार झुक करके राजकुमारी को सलाम करता है, बुक बो मतलब नीचे झुकना। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर फेवरेट, और उसके सामने जो है, जो बर्ड है वो उस राजकुमारी को कहता है कि क्या आप अपने पक्षी की, अपने तोते की जगह मुझे रखना पसंद करोगे। सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी, और वो कहता है कि राजकुमारी, हो सकता है कि मैं उतना प्रीटी नहीं, प्रीटी मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ राजकुमारी, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देखो, हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी आवाज़ जो है, बेटर मतलब अधिक अच्छी है, वॉइस मीन्स साउंड, आवाज़। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो क्लैप्ड करती है, क्लैप मीन्स ताली बजाना, क्लैप करती है अपने हैंड्स को डिलाइट के अंदर, डिलाइट मीन्स हैप्पी होना, खुश होना, खुशी के अंदर, एंड देन द बर्ड हॉप्ड ऑन द ईच ऑफ हर बेड एंड सेइंग हर टू स्लीप, अब बर्ड जो है हॉपिंग करता है, फुदकता रहता है उसके बिस्तर के ऊपर, एंड मीन्स छोर, किनारा, एंड सेइंग और गाता रहता है टू स्लीप, और इतना सुंदर मधुर गीत गाता है कि उसको सुन करके लोरी की तरह राजकुमारी सो जाती है। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट, अवोक मीन्स जागना, जब वो जागती है अगले दिन, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, छोटा पक्षी अभी भी वहीं पर था, एंड एज शी ओपन हर आइज, जब वो राजकुमारी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो कहता है गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो राजकुमारी की नौकरानियाँ होती है, दासियाँ होती है, मेड्स ऑफ ऑनर होती है, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, और वो बर्ड जो होता है, लिटिल बर्ड होता है, एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसके राजकुमारी के हाथों से राइस जो है वो खाता है, चावल खाता है, एंड हैड हिज बाथ इन अ सॉसर, और राजकुमारी के पास में जो छोटी सॉसर होती है, सॉसर मीन्स तस्तरी, तस्तरी जो होती है, तस्तरी छोटी प्लेट जो होती है, उसके अंदर वो
स्नान करता है राजकुमारी के हाथों से। ही बिगेन टू सिंग अगेन ब्यूटीफुली, और सुंदर गीत गाना शुरू कर देता है एक बार फिर से। द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। अब राजकुमारी की जो नौकरानियां हैं वहां पर खड़ी है, वो सारी जो है वो क्या हो जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा आज तक कभी भी ऐसा गीत जो है, वैसा सॉन्ग जो है वो नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैप्पी। राजकुमारी अपने तोते इस बर्ड के ऊपर बहुत खुश होती है, उसको प्राउड होता है। प्राउड मीन्स गर्व फील करती है वो। नाउ आई वांट टू शो यू टू माय 8 सिस्टर। अब वो कहती है कि उस बर्ड को कहती है कि मैं आपको अपनी 8 सिस्टर्स जो होती है, 8 बहनें हैं, उनसे मिलाता हूँ। सेड द प्रिंसेस। सी स्टेच्ड आउट हर द फिंगर। आप वो क्या कहती है, स्टेच मीन्स फैलाना, चौड़ा करना। वो अपने उंगली जो है वो फैलाती है। फर्स्ट फर्स्ट फिंगर जो पहली उंगली होती है अंगूठे के पास वाली, और हर राइट हैंड उसके राइट हैंड के अंदर, सो दैट इट्स सर्व्ड एज पर्च, ताकि जो बर्ड है उसके ऊपर क्या हो जाए, पर्च मतलब होता है सिट, बैठ जाना, कि बर्ड जो है उसके ऊपर बैठ जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। छोटा पक्षी जो है वो फ्लू डाउन, उड़ता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मैट्स ऑफ ऑनर। सब नौकरानियों के नौकरानियां जो राजकुमार के पीछे पीछे चलती है, और सी वेंट थ्रू द पैलेस। वो पूरे महल के अंदर घूमती है अपने उस पक्षी को लेकर के। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और पुकारती है अपनी सभी प्रिंसेस जो होती है, राजकुमारियों होती है, उनको। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग। और उसकी प्रत्येक बहन के लिए जो लिटिल बर्ड जो है वो डिफरेंट अलग अलग सॉन्ग जो है वो गाता है। द पैरट्स कुड ओनली से, परंतु जो पैरट्स जो थे राजकुमारी की बहनों के पास में, वो केवल इतना ही कह पाए, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली नाम की जो छोटी सी गीत है वो गा पाते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। तो अंत के अंदर जो है वो राजकुमारी राजा और रानी के पास में अपने उस बर्ड को लेके जाती है। दे वर वेरी सरप्राइज एंड डिलाइटेड, और इस बात को देख करके राजा और राजकुमारी जो है, रानी जो है वो बहुत खुश होते हैं। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी होते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर, सेड द किंग। अब रानी जो है इस बात का क्रेडिट लेते हुए बोलती है कि मुझे पता था कि मैं सही थी, कि मैंने तुम्हारे को बिना खाने के ही उस दिन भोजन के लिए भेज दिया था, और इसी कारण तुम्हें यह पक्षी जो है वो प्राप्त हुआ है। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग। राजा कहता है कि ये बर्ड जो है ये तो बहुत सुंदर गाता है पैरट्स के बजाय। I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the king. Should have thought, मैंने सोची हूँ ऐसा। राजकुमारी की रानी जो है वो कहती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम क्या है, क्वाइट टायर्ड हो गए हो। क्वाइट मतलब ऊब गए हो, थक जाना होता है वैसे। अब ऊब गए हो सुन सुन करके इन लोगों को कहते हुए। गॉड सेव द किंग, said the king. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it. मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि इन लड़कियों ने अपने तोतों को इतना ही क्यों सिखाया है कि इतना ही कह पाते हैं, गॉड सेव द किंग, और प्रीटी पोली जो पोइम है वो गाते हैं। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल। जो सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट लोग तो भावनाएं जो है इनकी, वो एडमायर करने लोग ये लायक है। एडमायर मीन्स होता है प्रेज करना, प्रशंसा करने लायक है। सेड द किंग, कि तोते की जो सेंटिमेंट्स है वो तो प्रशंसा करने के लायक है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसको कितनी भी बार सुनता रहूँ। ये तोता जो गीत गा रहा है, इसको कितनी भी बार सुनो वो भी कम है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स। मैं गॉट टायर्ड, ऊब चुका हूँ। गेट टायर्ड मतलब ऊब गया हूँ। हियरिंग दोज पैरट्स से, प्रीटी पोली, तोतों का ये प्रीटी पोली से मैं ऊब गया हूँ। दे से इट इन द 7 डिफरेंट लैंग्वेज, इसको 7 अलग अलग भाषाओं में बोल लेते हैं। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने कहा। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। आई डेयर, डेयर मतलब हिम्मत होना, मेरे में इतनी हिम्मत है मैं कह सकता हूँ इतना बात कि बट इट रिमाइंड्स मी टू मच माई काउंसलर्स। परंतु ये लोग जो है जो गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ये तो कहता है कि मेरे काउंसलर्स जो है, वो राजा कहता है जो मेरे काउंसलर है, मंत्री जो है, सलाहकार जो है, काउंसलर मीन्स होता है सलाहकार। जो सलाहकार लोग जो है मेरे दरबार के अंदर, वो लोग बोलते ही रहते हैं। और ये लोग जो है तोते जो जब ऐसा कहते हैं तो ये क्या कराते हैं, मेरे को रिमाइंड कराते हैं। रिमाइंड मतलब याद कराते हैं, सो मच माई काउंसलर्स। दे से द सेम थिंग इन द 7 डिफरेंट वेज। वो लोग भी इस प्रकार की भाषा जो है वो 7 भाषाओं में बोलते हैं। नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, लेकिन इसका जो है मीन्स मतलब नहीं होता है, वो तो ऐसी चापलूसी करते हुए बोलते रहते हैं। ठीक वैसे ये तोते जो है वो भी बोलते रहते हैं। तो ऐसा कहते हुए राजा जो है वो
कहते हैं कि ये तोते जो है वो कई काम के नहीं है। ये प्रिंसेस जो है वो सितंबर जो है अपना तोता जो है वो राजा को दिखाने के लिए लेकर आती है। राजा और रानी जो है वो तोते को देखकर बहुत खुश होते हैं, पैरट बर्ड्स को देख कर खुश होते हैं। ये बर्ड जो नया बर्ड आया लिटिल बर्ड जो है उसको देख करके। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस, सभी प्रिंसेस जो है इस बात पे क्या हो जाती है, वैक्स्ड मतलब होता है दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड, और ये जो पैरट्स जो है वास्तव में क्या लग रहे थे, बिल्कुल ग्लमिंग लग रहे थे। ग्लम मतलब बुद्धू लग रहे थे बिल्कुल एकदम से। तो राजकुमारियों के जो तोते थे वो बाल वास्तव में बेकार लग रहे थे, ग्लम लग रहे थे। इंडीड मतलब सच में, इंडीड मीन्स सच में। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेस, प्रिंसेस सितंबर दौड़ते हुए जाती है, थ्रू मतलब में से, सभी कमरों में से दौड़ते हुए जाती है प्लेस के, सिंगिंग लाइक ए लार्क, और वो गाती है एक लार्क की तरह। लार्क मीन्स होता है स्काई लार्क, एक पक्षी होता है स्काई लार्क नाम से, उसको लार्क लिखा गया है, लार्क जिसको लावा पक्षी बोलते हैं। तो स्काई लार्क जो है इसकी तरह वो गाती हुई घूमती रहती है। लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, और पक्षी जो है वो साथ में उड़ता रहता है, साथ में उड़ता है पक्षी, और प्रिंसेस जो वो दौड़ती रहती है सभी कमरों में उस पक्षी के पीछे पीछे। और पक्षी कैसे गा रहा है, नाइटिंगेल की तरह। नाइटिंगेल मीन्स होता है कोयल, एक कोयल की तरह मधुर गीत गाता है वो। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। सेवरल मीन्स होता है अनेकों दिनों तक। देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, अब 8 राजकुमारियां जो है वो जेलस हो जाती है, बहुत ईर्ष्या करती है चीज़ों से, और वो अपना हेड मतलब होता है माइंड, यहाँ पर अपना माइंड चलाती है, खोपड़ी चलाती है, कहती है कि अपने को कुछ करना पड़ेगा। दे वेंट टू द सितंबर, वो सितंबर राजकुमारी के पास में जाते हैं, एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड, और एक सर्कल बना करके उसके चारों ओर बैठ जाते हैं राजकुमारी की तरफ। माई पुअर सितंबर, अरे मेरे बेचारी सितंबर, पुअर कहती है उनको जानबूझ कर कि अरे पुअर सितंबर, दे सेड वी आर सॉरी, हमें बहुत दुख है, द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि तुम्हारा जो सुंदर तोता है वो मर गया है, इसके बाद का हमारे को बहुत दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स होता है भयानक, डरावना, ये तुम्हारे लिए बहुत भयानक है। फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड्स, कि तुम्हारे पास में पालतू पक्षी नहीं बचा है कोई, तो इस बात का हमें बहुत दुख है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी, हम लोगों ने क्या है अपनी पॉकेट मनी जो है, बचत जो है थोड़ी थोड़ी बचाई है हमने, उसको टूगेदर लेकर आए हैं, एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, एक हरा और पीले कलर का तोता जो है हम आपके लिए खरीदेंगे। तो ये 8 बहनें आती है उसके पास में कि तुम इस तोते, इस बर्ड को छोड़ दो और एक तोता लाते हैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा। थैंक यू फॉर नथिंग एट सेड सितंबर, अरे थैंक यू, धन्यवाद कहती है वो, नथिंग, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सितंबर ने कहा आई हैव ए पेट बर्ड्स विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, मेरे पास में पहले से एक पेट बर्ड है जो कि मेरे लिए गाता है, चार्मिंग मीन्स होता है ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर सॉन्ग गाता है। आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट, कि इस बेकार की चीज़ों का मैं क्या करूँगी, जो ग्रीन और येलो पैरेट है उसका, व्हाट ऑन अर्थ मतलब इस पृथ्वी पर मेरे लिए कुछ काम की नहीं है वो चीज़ें। वेल माई डियर दे सेड, उन्होंने कहा इट्स एब्सर्ड, ये लगता है कि अब तुम्हारे साथ में एब्सर्ड है, एब्सर्ड मतलब होता है बेहुदा है बात करना, कोई मतलब नहीं बात करने का। ऑफ योर बर्ड्स व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज, कि ये बेहुदा लग रहा है हमारे को कि ये छोटा पक्षी जो तुम्हारे पास में है इसको तुम खुला छोड़ के रखती हो, और ये फेलो जो है फ्लाइज उड़ जाएगा इन एंड जस्ट एज ही लाइक्स, और जैसा वो पसंद करेगा वहाँ जाएगा, तुम्हारे पास में वापस कभी लौट कर ही नहीं आएगा। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, उन्होंने चारों तरफ अपने कमरे के अंदर देखती है, रानी की राजकुमारी के कमरों, सितंबर के कमरे में देखते हुए कहती है कि ये तोता जो है, इस पक्षी जो है सॉरी, तो ये उड़ता रहता है इधर उधर, तुम इसको खुला छोड़ देती हो तो ये एक दिन जाएगा और जहाँ इसकी इच्छा होगी वहाँ चला जाएगा, और ये वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। ये अपनी आईब्रोज जो है उनको ऊंचा, आईब्रो मतलब बोहें, जो आईब्रोज है उनको ऊंचा करते हुए राजकुमारी जी को जानबूझ के सिखा रही है उसको, यानी कि डू यू माइंड और आस्किंग वेयर यू बर्ड इज नाउ, क्या हम पूछ सकते हैं तुम्हारे से कि आप, तुम्हारा पक्षी कहाँ पर है। तो राजकुमारी जो है वो चारों ओर उसके कमरे में देखते हैं उस पक्षी को, तो वो पक्षी दिखाई नहीं देता है, तो वो कहती है कि डू यू माइंड, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो क्या तुम पूछ सकते हैं कि तुम्हारा पक्षी अब कहाँ पर है। दे सेड ही हैज़ गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, और वो कहते हैं, राजकुमारी सितंबर जवाब देती है कि वो विजिट करने गया है अपने फादर इन लॉ को, फादर इन लॉ मतलब ससुर, तो ससुर है उनसे मिलने गया है। प्रिंसेस सितंबर जो वो कहती है कि अपने ससुराल गया अपने ससुर से मिलने के लिए, और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक्स ही विल कम बैक,
और वो कहती है राजकुमारियाँ, 8 राजकुमारियाँ जो वो कहती है कि व्हाट मेक्स यू थिंक, तुम्हें को ऐसा कैसे लगता है कि तुम ऐसा कैसे सोचती हो कि कम बैक वो वापस भी आएगा, आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारियाँ उनसे पूछती है। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो वापस हमेशा आता है, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा। वेल माय डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, सभी 8 राजकुमारी कहती है ठीक है, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, हमारी सलाह अगर तुम मानती हो, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हारे को ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है तो अगर तुम माइंड नहीं करोगे, अगर तुम्हारे को दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है इस बात की, तो इफ़ यू डोंट माइंड कहती है, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर तुम लकी हो तो वो वापस आ जाए। कहता है कि वो वापस आएगा नहीं, अगर तुम लकी हो तो बड़ी मुश्किल से वो वापस आ सकता है। तो अब क्या करना, पॉप हिम इनटू द केस, उसको पिंजरे में डाल देना, एंड कीप हिम देयर, उसको अंदर ही रखना पिंजरे के अंदर। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ, यही एक तरीका है कि जिससे तुम श्योर हो सकती हो, आश्वस्त हो सकती हो, श्योर मीन्स आश्वस्त। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, तो राजकुमारी सितंबर कहती है कि मुझे पसंद है उसका मेरे कमरे के अंदर पूरे चारों ओर उड़ना, लेकिन मैं उसको पिंजरे में नहीं डाल सकती, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। सेफ्टी फर्स्ट, तो प्रिंसेस जो है वो कहती है सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले है, सेड हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर्स जो वो कहती है। ऑमनियसली होता है बुरा विचार, कि किसी बुरे विचार की बजाय सेफ्टी ही जरूरी है, कुछ बुरा अनिष्ट हो, यानी कि ऑमनियसली मतलब अनिष्ट। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो सब खड़ी हो जाती है, उस कमरे से बाहर निकल जाती है, शेकिंग देयर हेड्स, अपना सिर हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और इस प्रकार के हाव भाव वो करके जाती है कि सितंबर जो है, राजकुमारी जो है वो क्या हो जाती है, अनईजी हो जाती है, बेचैन हो जाती है, अनईजी मीन्स बेचैन, और वो सोचने लग जाती है कि यार वो पक्षी वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या मुझे उसे खुला छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और इस प्रकार से राजकुमारी जो है वो असमंजस की कंडीशन में आ जाती है। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी प्रिंसेस सितंबर की, कि वो एक लिटिल बर्ड्स के कारण जो है वो बहुत खुश हो जाती है, और उसकी बहनें जो है उससे जीलस हो जाती है। इससे आगे जो है इस कहानी में क्या होता है वो पढ़ेंगे हम वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी या आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।